कक्षा 11वीं की प्रश्नावली है 4.1 गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो अध्याय 4 में है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो यह किस प्रकार सिद्ध करेंगे अपन कि इसमें n बिलोंग्स टू n के लिए अपन को सिद्ध करना पड़ता है। तो यह एक कोई भी कथन है Pn, जैसे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन डैश 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 धन 2n ऋण 1, तो यह होता है इसका nवां पद। यह एक श्रेणी है, इसका nवां पद लिखा है 2n ऋण 1 बराबर n वर्ग दिया है। तो यदि n बराबर अपन 1 लें, यहाँ n बराबर 1, तो n बराबर 1 यानी पहला पद, n बराबर 1 यानी यह nवां पद लिखा है। अगर n की जगह हम 1 रख दें तो यह एक पहले पद का योग आ जाएगा, यानी पहले पद का योग यानी पहला पद। अगर n की जगह हम 2 रखें, जैसे n बराबर 1, तो यह प्रथम पद हो गया, यह LHS। यह n की जगह यहाँ भी 1 रखें तो 1 का वर्ग 1, यानी LHS और RHS बराबर हो गए। यदि हम n बराबर 2 लें, इसका मतलब 2 पदों का योग हो जाएगा। 2 पदों का योग यानी 1 धन 3, तो यह कितने हो जाएंगे 4। यहाँ 2 का वर्ग, n बराबर 2 लिए हमने, तो यहाँ 2 का वर्ग कितना होगा 4, यानी LHS और RHS बराबर। तो हमको सिद्ध करना पड़ता है कि यह सभी n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। n बिलोंग्स टू n यानी n हो गए प्राकृत संख्या जी, यह प्राकृत संख्या है n नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 सभी के लिए कथन क्या है सत्य है यह। तो यह सिद्ध करने हैं। तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे, n बराबर 1 लेंगे तो n बराबर 1 हम यहाँ भी रख सकते हैं, यह nवां पद है। तो अगर 1 लेंगे तो n पदों का एक पहला पद आ जाएगा। n बराबर 2 लेंगे तो 2 पदों का योग आ जाएगा। और यह अगर हम n बराबर 2 लें तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, n बराबर 2 लेंगे यदि हम, तो 2 पदों का योग आ जाएगा n। यह है nवां पद। अगर अपन 2 यहाँ n का मान 1 रखें तो देखो 2 1 हम 2 ऋण 1 यानी 1 आएगा। अगर हम n बराबर 2 तो दूसरा पद आ जाएगा। देखो 2 n की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 ऋण 1 यानी 3 आ जाएंगे, यह दूसरा पद। तो n बराबर 1 n बराबर 2 मतलब 2 प्रत्येक संख्या के लिए कथन क्या है, यह सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए हम सत्य सिद्ध करते हैं कि यह कथन सत्य है। और n बराबर फिर के बराबर अपन मान लेते हैं। पहले n बराबर 1 के लिए अपन सिद्ध करेंगे कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। फिर उसके बाद हम मानेंगे कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है। फिर उसके बाद n बराबर k धन 1 के लिए ज्ञात करेंगे LHS और RHS। यदि दोनों बराबर आ गए हैं तब क्या हो जाएगा कि कथन n बराबर k धन 1 के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से अपन लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। तो अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन शुरू करें। तो सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 धन 3 धन 3 का वर्ग धन डैश 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 3 पे n ऋण 1 बराबर 3 पे n ऋण 1 बटे 2। अब हमको यह सिद्ध करना है कि यह कथन n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक नंबर के लिए क्या है, यह सत्य है। तो माना कथन Pn, इसे हमने कथन दर्शा लिया कि माना कथन Pn जबकि 1 धन 3 धन 3 का वर्ग धन डैश 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 3 पे n ऋण 1 की घात बराबर 3 पे n ऋण 1 बटे 2, यह हमको सिद्ध करना है। यह कथन बराबर दर्शा लिया। तो n बराबर 1 के लिए अब n बराबर 1 लेंगे जब हम यहाँ, तो n बराबर 1 लिया अपन ने, n बराबर 1 के लिए तो LHS ले लें अपन, यहाँ n बराबर 1 रख दें तो पहला पद आ जाएगा। तो n बराबर 1 के लिए 3 पे n ऋण 1, यह nवां पद है। n बराबर 1 लिया तो LHS, यह आज इसे भी ले सकती हम LHS बराबर 1, या इसमें मान रखें अपन। तो 3 पे n ऋण 1, तो 3 पे n की जगह 1 1 ऋण 1 यानी 3 पे 0 की घात, 3 पे 0 की घात बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर शून्य की घात है तो उसका मान 1 होता है। अब RHS लें, RHS लिया हमने 3 पे n की घात ऋण 1 बटे 2, यह RHS ले लिया यह वाला। तो यहाँ n की जगह 1 रखा हमने, 3 पर 1 की घात ऋण 1 बटे 2, तो 3 में से 1 घट जाएंगे बटे 2, 2 बटे 2 यानी क्या आ जाएगा 1। तो LHS बराबर RHS। इसका मतलब है कि अतः कथन P1 सत्य है। 1 के लिए कथन सत्य है, तब अपन मान लेंगे कि कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, तो कथन P के क्या बन जाएगा, अभी Pn है तो n की जगह अपन को k रख देना है। तो देखो यहाँ P के कथन लिख रहे हैं P के, जबकि 1 धन 3 धन 3 का वर्ग धन डैश 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 धन 3 पे k की घात ऋण 1, यह nवां पद था तो यहाँ n की जगह हमने k रख दिया बराबर 3 पे k की घात ऋण 1 बटे 2, क्योंकि nवां पद क्या है
पी एन है 1 धन 3 धन 3 का वर्ग धन डैश 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 3 पे एन ऋण 1। अब एन की जगह हमने रख दिया के ऋण 1, यहाँ भी के ऋण 1/2। तो यह के वहाँ पर अपन ने के के लिए अपन ने कथन सत्य मान लिया है कि पी के बराबर, यह कथन पी के हो गया, यह समीकरण 1 बना लिया। अब एन बराबर के धन 1 के लिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमने मान लिया। अगर एन बराबर के धन 1 के लिए भी कथन सत्य है तो सभी एन बिलोंग्स टू एन के लिए कथन सत्य होगा। तो यहाँ पी के धन 1, जहाँ के है वहाँ हमने के धन 1 रखा। तो यहाँ के की जगह जब के धन 1 रखेंगे तो यह 3 का वर्ग धन डैश डैश डैश, यहाँ 3 पे के ऋण 1, यह तो ज्यों का त्यों पद लिखना है। अब के की जगह पर रखना है हमको के धन 1, जबकि यहाँ एन की जगह पे के धन 1, तो या तो इस वाले कथन में एन वाले कथन में रख सकते हैं, या के की जगह पे क्या रख दें अपन, के धन 1 रख दें। तो यहाँ के धन 1 रखें तो के धन 1 और ऋण का 1, तो ऋण का 1 और धन का 1 कट जाएगा, तो यहाँ 3 पे के, लास्ट पद जो बचेगा 3 पे के की घात, क्योंकि यहाँ 3 का वर्ग है तो यहाँ 3 है, 1 घात कम, तो यहाँ 3 पे के ऋण 1 है तो यहाँ 3 पे के, तो इससे 1 घात कम हो जाएगी इस वाले पद में, तो 3 पे के ऋण 1। तो यहाँ तक यह ज्यों का त्यों लिख दें, और इसके आगे वाले में के की जगह के धन 1 रख दें, या एनवा पद में अपन जो एनवा कथन है पी एन, उसमें हम एन की जगह क्या रख दें, एन की जगह के धन 1 रख दें, तब भी यह लास्ट वाला पद यह आ जाएगा। अब इसे यहाँ भी रखें, के की जगह क्या रखना है, के धन 1, क्योंकि जब यहाँ एन था पी एन में, यहाँ के रखा था अपन ने यहाँ पर, तो अब के धन 1 के लिए यहाँ के धन 1 रखेंगे, तो 3 पर के धन 1 की घात ऋण 1/2। अब यह जो पी के धन 1 कथन है यह वाला, यदि हम इसमें LHS लें और RHS हमने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब कथन कथन के धन 1 के लिए भी कथन सत्य है। तो यहाँ हम LHS लें यह वाला, तो यहाँ LHS लिया 1 धन 3 का वर्ग धन 3 पे के ऋण 1 की घात धन 3 पे के की घात। अब चूंकि यहाँ 1 धन 3 का वर्ग धन डैश 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 धन 3 पे के ऋण 1, यहाँ तक तो पहला समीकरण है अपना, जो कथन पी के था अपना, पी के वो क्या है, 1 धन 3 का वर्ग धन डैश 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 धन लास्ट में 3 पे के की घात ऋण 1 बराबर, यहाँ तक था 3 पर के की घात ऋण 1/2, यही है अपना समीकरण 1। तो यहाँ LHS लिया अपन ने यहाँ तक, इसका मान क्या है, यहाँ तक रख दिया अपन ने 3 पे के की घात ऋण 1/2 यह वाला, और धन 3 पे के की घात समीकरण 1 से, जो अपन ने पीछे समीकरण 1 बनाया था। तो यहाँ 3 पे के की घात ऋण 1/2 धन 3 पे के की घात, अब इसका इसमें गुणा कर दें, तो 3 पे के की घात ऋण 1 धन लघुत्तम से 2 × 3 पे के की घात बटे 2। अब इसे अपन यहाँ क्या है, 2 × 3 पे के की घात, यह हमने आगे लिख लिया, इसको हमने पीछे लिख दिया बटे 2। अब यहाँ पर 3 पे के की घात, यहाँ इतने में से हम कामन निकाल दें, तो 3 पे के की घात यहाँ बचेगा 2, यहाँ बच जाएगा, यह कामन निकल गया तो धन का 1 और यह ऋण का 1, यहाँ 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो 3 पे के की घात × 3 ऋण 1/2, इस पे 1 की घात है, यहाँ के की घात है तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 पे के धन 1 की घात ऋण 1 यह वाला बटे 2। तो यह आ गया अपना RHS, यह RHS है, तो बराबर RHS। अतः कथन n बराबर के धन 1 के लिए भी सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से यानी सभी n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है, यह सिद्ध हो गया। तो किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं अपन, n बराबर 1 के लिए अपन को कथन सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद अपन n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि कथन सत्य है। फिर उसके बाद n बराबर के धन 1 के लिए भी अगर कथन सिद्ध हो जाता है, दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तब गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन क्या हो जाता है, सत्य, यानी n बराबर 1 2 3 4 5 प्रत्येक नंबर के लिए यह कथन सत्य है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि माना कथन Pn। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन धन डैश 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 धन n का घन बराबर n धन 1/2 का होल वर्ग, यह हमको सिद्ध करना है। तो अपन ने मान लिया कि माना कथन Pn, यह कथन Pn हो गया। n बराबर 1 के लिए तो LHS लें, LHS यह भी ले सकते हैं n बराबर 1 के लिए, यानी पहला पद, या nवां पद ले लें तो LHS बराबर n घन, यह n घन, तो n की जगह हमने क्या रख दिया 1, तो 1 का घन क्या होता है 1 ही,
तो यह 1 आ गया। उसके बाद RHS लें अपन n धन 1 बटे 2 का होल वर्ग। अब n की जगह क्या रखना है 1, यहाँ भी 1 धन 1 यानी 2, तो 2 एकम 2 बटे 2 यानी 2 बटे 2 क्या आ जाएगा 1 का वर्ग 1। तो LHS बराबर RHS यानी दोनों कथन n बराबर 1 के लिए क्या हो गए सत्य हो गए। तो अतः कथन P1 सत्य है। अब माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, k के लिए अपन ने सत्य मान लिया, तब क्या बन जाएगा कथन n की जगह रख दें हम k, तो p के यहाँ 1 का घन 2 का घन 3 का घन, जहाँ n का घन लिखा था वहाँ k का घन, यहाँ n की जगह क्या रख दिया हमने k धन 1 बटे 2 का होल वर्ग। क्योंकि Pn क्या है कथन Pn है, Pn बराबर यहाँ n का घन है, यहाँ n धन 1 बटे 2 का होल वर्ग। तो हमने मान लिया कि कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो यहाँ n की जगह क्या रख दिया हमने k, तो यह समीकरण 1 बना लिया। यह समीकरण 1, इसका मान जब जैसे ही यह बनेगा उसका मान यह समीकरण 1 से अपन रख देते हैं। तो अब माना n बराबर k धन 1 के लिए, तो जब k धन 1 कथन निकालेंगे n बराबर k धन 1 के लिए, जहाँ k है वहाँ k धन 1 रख दें। यहाँ तक तो ज्यों का त्यों रखना है यहाँ तक। अब जहाँ k है वहाँ रखना है हमको k धन 1, तो k धन 1 का होल घन। यहाँ भी k की जगह k धन 1, यहाँ k की जगह जब हम k धन 1 रखेंगे तो k धन 1 धन 1, तो जब k यहाँ तो k की जगह k धन 1 रख दिया, यहाँ k की जगह जब हम k धन 1 रखेंगे k धन 1 धन 1 यानी k धन 2 बन जाएगा बटे 2 का होल वर्ग। अब हमको यह बन गया कथन p k धन 1। यदि हमने यह LHS लिया और RHS सिद्ध कर दिया, इसका मतलब कथन n बराबर k धन 1 के लिए भी सत्य है। तो LHS लें अपन, तो LHS बराबर 1 का घन 2 का घन 3 का घन धन k का घन धन k धन 1 का होल घन, यहाँ तक। अब यहाँ तक बन रहा है समीकरण 1 से अपना मान, क्योंकि कथन p के है जो यहाँ LHS में क्या है, यहाँ देखो समीकरण 1 से यह 1 का घन 2 का घन 3 का घन धन डैश 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 k घन, इसका मान बन रहा है k धन 1 बटे 2 का होल वर्ग। तो यहाँ देखें 1 का घन 2 का घन 3 का घन धन डैश 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 धन k घन, इसका मान रख दें अपन कितना k धन 1 बटे 2 का होल वर्ग। यह रख दिया समीकरण 1 से, और यह k धन 1 का होल घन ज्यों का त्यों समीकरण 1 से। अब इसे हल करें तो k वर्ग, यहाँ k धन 1 का होल वर्ग 2 का वर्ग 4 धन k धन 1 का होल घन। अब यहाँ k वर्ग k धन 1 का होल वर्ग या 4 का यहाँ गुणा कर दें तो 4 k धन 1 का होल घन बटे 4, यहाँ हमने LCM से हल कर दिया। यहाँ k धन 1 का होल वर्ग है, यहाँ k धन 1 का होल घन, तो यहाँ k धन 1 का होल वर्ग अपन कॉमन ले सकते हैं। तो जब k धन 1 का होल वर्ग कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा k वर्ग बचेगा, यहाँ 4 k धन 1 बच जाएगा। तो k धन 1 का होल वर्ग कॉमन निकालें, तो k धन 1 का होल वर्ग कॉमन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा k वर्ग, यहाँ 4 k धन 1 बटे 4। तो k धन 1 का होल वर्ग, यहाँ k वर्ग 4 का गुणा कर दें तो 4 k धन 4 और बटे में 4। अब इसकी यह सर्व समीकरण बन रही a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab वाली, तो यह बन जाएगा k धन 1 का होल वर्ग की सर्व समीकरण यह है। तो k धन 2 का होल वर्ग और यहाँ k धन 1 का होल वर्ग बटे 4, इस पर भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ 4 है तो 2 का वर्ग है। तो इसका मतलब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं k धन 1 k धन 2 बटे 2 का होल वर्ग। यह RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS, अतः कथन n बराबर k धन 1 के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। तो किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं हम, n बराबर k धन 1 के लिए अगर सिद्ध हो गया तब गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए भी कथन सत्य है। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि 1 धन 1 बटे 1 धन 2 धन 1 बटे 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 धन 1 बटे 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 n बराबर 2n बटे n धन 1। तो हमने मान लिया कि कथन Pn है यह, तो कथन Pn लिख लिया इसे। तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए अपन यहाँ LHS बराबर 1 बटे यह n पद लिया हमने 1 बटे 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 n। अब इसे लिख सकते हैं हम 1 बटे यह n पद है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 1 बटे, क्योंकि n पदों का योगफल जो होता है, n पदों का योगफल, यह n पदों का योगफल है तो n बटे 2 1 धन n। तो यहाँ अगर हम लिख दें कि 1 बटे n बटे 2 और n धन 1, अब n का मान इसमें रख दें या 1 बटे n में रख दें। देखें यहाँ 2 पलट जाएंगे तो यह हो जाएगा 2 बटे n धन 1। अब n की जगह 1 रखें, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 2 बटे यहाँ आ जाएगा 1 धन 1, तो 2 बटे 2 यानी क्या बन जाएगा 1। तो या इसमें रख दें या यहाँ लिख दें n बटे
2 और 1 धन n। यह n पदों का योगफल का सूत्र है कि n/2 1 धन n। तो यहाँ n बराबर अगर हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ भी 1/2 या 1 धन 1 यानी 2 से 2 कट जाएंगे तो आ जाएगा 1/n ही आएगा। तो इसमें n की जगह हमने 1 रख दिया तो 1/1 बराबर 1। या यहाँ से समझ लें 1/, यह है n/2 और n धन 1, n पदों का योगफल लिखा है यह। तो इसका सूत्र होता है n/2 n धन 1। अब n की जगह रख रहे हैं हम क्या 1, तो यहाँ 1/2, यहाँ भी 1 धन 1, तो 2 से 2 कट जाएंगे। अब बच जाएगा 1/n, 1/n, n की जगह 1 रखा है तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। तो यह आ गया एक LHS में। यह समझ में आ गया कि n/2 और 1 धन n। अब n की जगह हमने 1 रखा, यहाँ भी 1, तो 1/2, यहाँ 1 धन 1, तो 2/2, 2 से 2 कट जाएंगे। यहाँ 1 n की जगह 1 रख रहे हैं तो 1/1 बराबर 1। तो यह तो LHS आ गया। इसका RHS है 2n/n धन 1। तो n की जगह 1 रखें तो n की जगह 1, तो 2 × 1/1 धन 1, 2/2 यानी 1। तो LHS बराबर RHS। अतः कथन n बराबर p, अतः LHS बराबर RH, अतः कथन P1 सत्य है। तो माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तब यहाँ n की जगह क्या रख देना है, इसमें k भर, तो हमने k रख दिया। यह समीकरण 1 बना लिया। यहाँ तक यह समीकरण 1 हो गया। अब n बराबर k धन 1 के लिए लें तो k धन 1 की जगह जहाँ k है वहाँ क्या रखना है हमको, यहाँ यह पद तो पूरा ज्यों का त्यों यहाँ तक धन, यहाँ देखें। इसके बाद k की जगह रखना है k धन 1। इसके पीछे वाला पद होगा k, इसके पीछे वाला पद क्या होगा k। और यहाँ 2, यहाँ k लिखा है, यहाँ 2k वहाँ पद, यहाँ pk, जो कथन pk है वो है 2k/k धन 1। अब k धन 1 निकालना है हमको, तो ये 2k की जगह जब हम k धन 1 रखेंगे तो 2k की जगह k धन 1, यहाँ भी k की जगह k धन 1 रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा k धन 1 धन 1 यानी k धन 2। तो यह RHS है और यह LHS। यदि n बराबर k धन 1 के लिए यह कथन बन गया तो इसमें LHS लिया अपन ने 1 धन 1/1 धन 2 धन 1/1 धन 2 धन 3 धन डैश डैश डैश। यहाँ तक तो पहले समीकरण से बनेगा। धन लास्ट पद इसका क्या है, 1/1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 k धन 1, यह लास्ट पद है इसका। तो यहाँ जो समीकरण 1 से यहाँ 1 धन 1/1 धन 2 1/1 धन 2 धन 3 धन डैश डैश, यहाँ तक यह समीकरण 1 से इसका मान कितना है 2k/k धन 1 धन, और इसका मान रख दें हम 1/1 धन 2 धन 3 धन डैश डैश k धन 1 तक। तो यहाँ k धन 1 तक है, यहाँ 2k/k धन 1 धन। इससे अगर हम n पदों का योगफल को सूत्र लगा दें, जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है, तो यहाँ n की जगह क्या है, इसका हमने सूत्र लगा दिया। n की जगह है k धन 1, तो सूत्र होता है n/2 a धन l होता था अपना जो दसवीं में जो सूत्र है n पदों का योगफल, तो n/2 a धन l यानी प्रथम पद धन अंतिम पद, और यहाँ n/2। तो यहाँ प्रथम पद क्या है 1, तो n की जगह क्या है, पदों की संख्या k धन 1 है, तो यहाँ हो जाएगी k धन 1/2। a का मान है यहाँ 1 और धन l का मान है k धन 1, k धन 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा k धन 1, यहाँ k धन 2 बन जाएंगे, क्योंकि 1 धन 1 तो 2, तो k धन 2/2। तो यहाँ 1/, यहाँ k धन 1 या k धन 1/, k धन 2 और बटे जी 2। यह इसका n पदों का योगफल वाला सूत्र लगा दिया हमने, यह वाला n/2 a धन l। तो यह k धन 1 इंटू k धन 2/2, यह 2 पलट जाएंगे, तो यहाँ 2 पलट जाएंगे तो 2k/k धन 1 धन 2/k धन 1 इंटू k धन 2। अब यहाँ 2k है, यहाँ 2 है, और बटे k धन 1 है, यहाँ भी k धन 1 है, तो 2/k धन 1 कामन निकाल दें अपन, तो यहाँ बच जाएगा k, यहाँ 2/k धन 1 कामन निकल गया तो बचेगा 1/k धन 2। यहाँ LCM ले लें तो k धन 2 का k में गुणा करेंगे तो यहाँ k वर्ग धन 2k धन 1/k धन 2। अब इसके बाद ये 2/k धन 1, यहाँ यह सर्व समीकरण बन रही है k धन 1 का होल वर्ग की, और बटे k धन 2। तो यहाँ k धन 2 का होल वर्ग, तो यहाँ वर्ग काट दें, यहाँ k धन 1 काट दें, या 2/k धन 1 इसके 2 बार लिख लें, k धन 1 इंटू k धन 1, k धन 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ k धन 1/k धन 2। यह RHS आ गया। तो अतः कथन p k धन 1 सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए भी कथन सत्य है, यह सिद्ध हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन है कि 1 × 2 × 4
2 इंटू 3 इंटू 4 धन डैश 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 धन एन धन 1 एन धन 2 बराबर एन धन 1 एन धन 2 एन धन 3/4। यह हमको सिद्ध कर, यह कथन दिया है। तो माना कथन पी एन 1 2 4, यहाँ 1 2 3 है। 1 इंटू 2 इंटू 3 धन 2 इंटू 3 इंटू 4 धन डैश 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 एन धन 1 एन धन 2 बराबर एन धन 1/4 एन धन 1 एन धन 2 एन धन 3/4। यह हमको कथन दिया है। तो अब सिद्ध करें। तो n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 लेंगे तो यह nवां पद ले लें अपन। तो एन धन 1 एन धन 2 n बराबर 1, यहाँ भी 1 धन 1 बन जाएगा, यहाँ 1 धन 2 बन जाएंगे। तो 2 और 1 3, यहाँ 2 इंटू 1 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 6। अब RHS लें तो एन धन 1 एन धन 2 एन धन 3 और बटे 4। तो एन धन 1 एन धन 2 एन धन 3/4। अब n की जगह 1 रख दें, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 2 बन जाएंगे, यहाँ 3 यहाँ 4। तो यहाँ 1 यहाँ 2 बन जाएंगे, यहाँ 3 यहाँ 4/4। तो यहाँ 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4/4। 4 से 4 कट जाएंगे, 3 दूनी 6 एकम 6। यह LHS बराबर RHS अतः कथन P1 भी सत्य है। तो माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो अब कथन जहाँ n रखा है वहाँ k रख देना है। तो P के यह कथन आ गया। यह समीकरण 1 बना लिया अपन ने। यहाँ n की जगह क्या रख दिया, k धन 1 k धन 2 बराबर k धन 1 k धन 2 k धन 3/4। यह समीकरण 1। अब n बराबर k धन 1 के लिए अपन को जब सिद्ध करना है तो जहाँ k लिखा है वहाँ रखना है k धन 1, या जहाँ n लिखा है nवें पद में जो nवा कथन है वहाँ k धन 1 रखना है। तो यहाँ k की जगह रख दें k धन 1। तो यहाँ से यहाँ तक तो ज्यों का त्यों धन जहाँ k है k धन 1 k धन 2 धन जो अगला पद होगा इसके आगे वाला पद। तो जहाँ k की जगह क्या रखेंगे हम k धन 1, जहाँ k की जगह यहाँ k की जगह रखेंगे हम k की जगह k धन 1 रखेंगे, यहाँ k की जगह k धन 1 धन 1। तो k धन 1 रखेंगे k की जगह और धन 1 और जोड़ देंगे तो k धन 2 बन जाएगा। यहाँ भी k धन 1 धन 2 तो k धन 3 बन जाएंगे बराबर। अब यहाँ भी k की जगह रखना है k धन 1। तो यहाँ k धन 1, यहाँ k की जगह जब k धन 1 रखेंगे धन 1 तो बन जाएगा k धन 2, यहाँ बनेगा k धन 3, यहाँ बनेगा k धन 4। यह बन गया और बटे में पूरे के 4। यह हो गया RHS और यह हो गया LHS। अब हम LHS ले रहे हैं। अगर हमने सिद्ध कर दिया RHS तब कथन सत्य हो जाएगा। तो LHS बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 धन 2 इंटू 3 इंटू 4 धन k धन 1 धन इंटू k धन 2 धन k धन 1 k धन 2 k धन 3। यह k धन 1वां पद लिखा है, यह kवां पद। तो यहाँ से यहाँ तक यह LHS ले लिया अपन ने। तो यहाँ से यहाँ तक यह तो समीकरण 1 में PK से मान निकाल लिया था अपन ने, जो पहला समीकरण है। यहाँ से अपन ने समीकरण 1 का मान रख दें कि k धन 1 k धन 2 k धन 3/4। यह है समीकरण 1 k धन 1 k धन 2 k धन 3/4 यहाँ तक का मान। तो यहाँ हमने मान रख दिया इसका। और यहाँ बचेगा k धन 1 k धन 2 और k धन 3। यहाँ तक जी वाला और बच जाएगा, यह वाला यहाँ तक का मान रख दिया अपन ने जी, यहाँ तक का मान रख दिया, ये और बचेगा। तो यहाँ तक का यह मान हो गया। यह k धन 1 k धन 2 k धन 3 जी बचा, यहाँ तक का मान रखा है अपन ने और यह और बच जाएगा। तो यहाँ से अब हम कामन निकालें तो k धन 1 k धन 2 k धन 3 कामन आ रहा है दोनों से, तो कामन निकल जाएगा। तो यहाँ k बचेगा बटे में 4 और यहाँ बच जाएगा 1। जब पूरा कामन निकल गया है तो 4 का लघुत्तम से गुणा कर दें तो k धन 4/4 बन जाएंगे और पूरे के बटे यह 4 आ जाएंगे। तो यह तो RHS आ गया अपना। तो LHS बराबर RHS अतः कथन n बराबर k धन 1 के लिए भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। यह भी सिद्ध हो गया। इसका 5वां क्वेश्चन है 1 इंटू 3 धन 2 इंटू 3 का वर्ग धन 3 इंटू 3 का घन धन डैश डैश n इंटू 3 पे n की घात बराबर सिद्ध करना है 2n ऋण 1 इंटू 3 पे n धन 1 धन 3/4। तो पहले n बराबर 1 के लिए माना कथन Pn, यह कथन मान लिया हमने। तो n बराबर 1 के लिए तो LHS लिया, यह nवां पद। तो n इंटू 3 पे n की घात, जब n की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 3 पे 1 की घात, 3 पे 1 की घात और 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएंगे। तो यह LHS में 3 आ गया। अब RHS लें 2n ऋण 1, RHS में 2n ऋण 1 इंटू 3 पे n धन 1 धन 3/4। तो यहाँ n की जगह हमने यह RHS लिया, n की जगह 1 रखें तो यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ भी 1 धन 1 धन 3/4
तो यहाँ n की जगह 1, तो 2 एकम 2 ऋण 1 इंटू 3 पे 1 धन 1 धन 3। तो यहाँ 2 में से 1 घटेगा 1 गुणे 3 का वर्ग 9 धन 3 बटे 4। यहाँ 9 एकम 9 और 3 12 बटे 4 4 3 12। यह LHS बराबर RHS 3 बराबर 3 आ गए। तो अतः कथन P1 सत्य है। तो माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, यह हम मान लेते हैं। तब n की जगह हमको क्या रख देना है, k। तो यह k रख दिया, यह समीकरण 1 बना लिया। k इंटू 3 पे k की घात तक, जहाँ यहाँ 3 पे n की घात है यहाँ रख दिया, यहाँ n इंटू 3 पे n की घात। तो जब k कथन p के लिखेंगे अपन तो k इंटू 3 पे k की घात आ जाएगी बराबर, यहाँ n था तो वहाँ k रख दिया, यहाँ 3 पे n धन 1 था तो यहाँ k धन 1 हो जाएगा धन 3 बटे 4। यह समीकरण 1 बना लिया। तो n बराबर 1 धन 1 के लिए अब लिखें तो यहाँ तक तो ज्यों का त्यों, यह तो ज्यों का त्यों लिखें अपन। अब जहाँ k है वहाँ k धन 1 रखना है, तो k धन 1 रख दिया। तो यहाँ पर 3 यहाँ बन जाएगा k 3 पे k की घात, यह समीकरण 1 बन गया। n बराबर k धन 1 के लिए तो यहाँ तक तो ज्यों का त्यों। अब k की जगह रखना है k धन 1, तो k धन 1 रख दिया। 3 पे k की जगह अपन क्या रखें, 3 पर रख दें, जहाँ k है वहाँ k धन 1 की घात बराबर, यहाँ भी यहाँ k की जगह रखेंगे हम k धन 1, तो गुणा करें, यहाँ 2 इंटू k धन 1 तो 2 k धन 2 ऋण 1, तो 2 k धन 2 ऋण 1, तो यहाँ बन जाएगा 2 k धन 1, 2 k धन 1 इंटू 3 पे यहाँ k धन 1 है तो k की जगह जब हम k धन 1 रखेंगे और धन 1 यह है तो k धन 2 बन जाएगा धन 3 बटे 4। यह हमको अब सिद्ध करना है, यह हम ले रहे हैं LHS में। तो यह LHS लें, यहाँ तक का मान देखो, यहाँ तक k इंटू 3 पे k की घात, यहाँ तक का मान यह लिखा है समीकरण 1 में। तो इसका LHS ले लिया हमने यहाँ तक। अब यहाँ तक k इंटू 3 पे k की घात का मान समीकरण 1 से हमने यह रख दिया धन k धन 1 इंटू 3 पे k धन 1, यह समीकरण 1 से हमने यहाँ तक का मान रख दिया। अब 2 k ऋण 1 इंटू 3 पे k धन 1 धन 3, यहाँ 4 का लघुत्तम से गुणा कर दें तो 4 एकम 4, यहाँ आ जाएंगे कितनी धन 3, तो ज्यों की तो धन 4, यहाँ पर 4 k धन 1 इंटू 3 पे k धन 1 की घात और बटे में कितनी है 4। अब यहाँ से कामन निकालें, 3 पे k धन 1, यहाँ भी 3 पे k धन 1 है तो 3 पे k धन 1 कामन निकाल दें तो 2 k ऋण 1 बचेगा, 2 k ऋण 1 यहाँ से, और धन कितने बन जाएंगे 3, यह बन जाएंगे। यहाँ भी k धन 1 कामन, यहाँ निकाला है 3 पर k धन 1 कामन यहाँ, तो यह बच जाएगा 4 k धन 1, यह 4 k धन, यहाँ बचा k धन 1 जब कामन निकालेंगे यहाँ से 2 k ऋण 1, तो 2 k ऋण 1 यह बाद में लिख रहा है यह वाला पद, क्योंकि इसमें तो कामन नहीं है तो यह तो लास्ट में चला जाएगा। यह धन का 3 यहाँ, यहाँ जब k धन 3 पे k धन 1 कामन निकालेंगे तो बचेगा 4 k धन 1, यह और बटे के 4। यहाँ ये 3 यहाँ पीछे इसलिए लिख दिए क्योंकि इस पद में 3 k धन 1 कामन नहीं निकल सकता है यहाँ, तो इसमें और इसमें से कामन निकाला है, धन की 3 अलग कर दिए बटे 4। तो यहाँ 3 पे k धन 1, इसे 4 का गुणा कर दें तो 2 k ऋण 1 धन 4 की धन 4 और धन की 3 अलग हैं बटे में 4, तो 3 k धन 1 यहाँ हो जाएंगे 2 k और 4 के 6 k, 4 में से 1 घट जाएगा 3 और धन की 3 बटे 4। यहाँ आ जाएगा 3 पर k धन 1 की घात, यहाँ हम 3 कामन निकाल लें तो बच जाएंगे 2 k धन 1 और धन 3 बटे 4। तो यहाँ 3 पर 1 की घात और 3 पे k धन 1 की घात, तो यहाँ जुड़कर हो जाएगी 3 पर k धन 2 की घात, यहाँ 2 k धन 1 धन 3 बटे 4, यह आ जाएगा RHS। अतः कथन P k धन 1 सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से all n belongs to n के लिए भी कथन सत्य है। तो यह हो गया अपना 5वां क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया।